960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, फर्जीवाड़ा करने वाले 9 बड़े अधिकारी गिरफ्तार। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन के हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष जांच टीम ने मंगलवार अलसुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय में दर्ज प्रकरण संख्या 245/2024 के तहत की गई। करीब 1.5 दर्जन टीमों ने जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, करौली, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में एक साथ दबिश दी। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। फर्जी प्रमाण पत्रों से किए 960 करोड़ रुपए के फर्जी टेंडर। जांच में सामने आया कि मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी प्रोपराइटर महेश मित्तल और मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी प्रोपराइटर पदमचंद जैन ने कथित रूप से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तैयार कराए। इन फर्जी दस्तावेजों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से विभिन्न टेंडरों में संलग्न किया गया। इसके जरिए करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए गए। एसीबी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। नियमों में बदलाव कर टेंडर पूलिंग का खेल। जांच में यह भी सामने आया है कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की मेजर परियोजना में साइड विजिट प्रमाण पत्र की बाध्यता को नियमों के विपरीत निविदा शर्तों में शामिल किया गया। इससे बोलीदाताओं की पहचान उजागर हो गई और टेंडर पूलिंग को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित रूप से उच्च टेंडर प्रीमियम प्राप्त हुए, जिन्हें विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया से व्यापक स्तर पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये अधिकारी एसीबी ने किए गिरफ्तार। एसीबी ने जिन 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है उनमें दिनेश गोयल, वर्तमान मुख्य अभियंता प्रशासन, केडी गुप्ता, मुख्य अभियंता ग्रामीण, शुभांशु दीक्षित, तत्कालीन सचिव RWSSM, वर्तमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर क्षेत्र द्वितीय, सुशील शर्मा, वित्तीय सलाहकार अक्षय ऊर्जा, निरिल कुमार, मुख्य अभियंता चुरू, विशाल सक्सेना, अधिशासी अभियंता जो कि फिलहाल निलंबित चल रहे हैं, अरुण श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सेवानिवृत्त, DK गौड़, तत्कालीन मुख्य अभियंता व तकनीकी सदस्य अब सेवानिवृत्त, महेंद्र प्रकाश सोनी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अब सेवानिवृत्त। SIT का गठन, उच्च स्तरीय निगरानी। मामले की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में SIT का गठन किया गया। जांच टीम ने तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। पूरे प्रकरण की निगरानी महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय राजेश सिंह और उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम डॉक्टर रामेश्वर सिंह द्वारा की गई। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से विस्तृत पूछताछ और आगे की कार्यवाही जारी है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप। जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना में इस स्तर के कथित भ्रष्टाचार के खुलासे से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। एसीबी का कहना है कि मामले में संलिप्त अन्य व्यक्तियों और वित्तीय लेन देन की भी गहन जांच की जा रही है। धौलपुर के लड़की वाले कर रहे थे टीका ले जाने की तैयारी, उससे पहले दूल्हे को कार ने रौंदा। सड़क हादसे में दूल्हे और उसके रिश्तेदार की मौत। आगरा इटावा स्टेट हाईवे पर बाह के नरहोली एवं जरार के बीच ढाबे के पास रविवार की शाम हादसे में दूल्हा बनने जा रहे जितेंद्र उम्र 21 वर्ष और उसके रिश्तेदार सचिन उम्र 16 वर्ष की मौत हो गई। बाइक सवार दोनों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया था। जितेंद्र का आज 17 फरवरी को लग्न का कार्यक्रम था। बाह थाना क्षेत्र के आमकापुरा गांव निवासी शेर सिंह के बेटे जितेंद्र की शादी का रिश्ता धौलपुर के महाराजपुर गांव से तय हुआ था, जिसका आज 17 फरवरी को लग्न का कार्यक्रम था। रविवार की शाम किसी काम से जितेंद्र सचिन के साथ बाइक से जरार जा रहा था। नरहोली एवं जरार के बीच स्थित ढाबे के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार उछलकर गिरे और सड़क पर घिसटते चले गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार को फिर बदल सकता है मौसम, बारिश होने की संभावना। राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिस कारण कुछ भागों में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव 18 फरवरी बुधवार को बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग एवं शेखावाटी क्षेत्र में होने की संभावना है, जिससे कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। बरसात की संभावनाओं को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है, पककर तैयार खड़ी रबी की फसलों को यथासंभव भीगने से बचाने के उपाय करें। कृषि एवं अनाज मंडियों में खुले आसमान में रखे जिंसों को भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर।
जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OBSG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सेपो कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। जांच के अलावा मासिक धर्म का समय से ना आना, अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, रसोली, सफेद पानी, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अन्य सभी जटिल समस्याओं के लिए स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार द्वारा उचित परामर्श दिया जाता है। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता महेंद्र सरपंच की गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सेपो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या DNS की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ENT से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में गांठें हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। बैंक में हुई 1 लाख की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 1 साल पहले हुई बैंक ठगी की वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 22 दिन पहले चोरी हुए एक स्कूल लेक्चरर की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने बाइक चोर और उसे खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पहली कार्रवाई में पुलिस ने पिछले वर्ष 3 जनवरी को लक्ष्मण प्रजापति द्वारा दर्ज कराई गई ठगी की वारदात का खुलासा किया है। बैंक के बाहर आरोपियों ने पीड़ित को बातों में उलझाकर कागज की गड्डी के बदले 1 लाख रुपए की नकदी ठग ली थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रणवीर पुत्र साहब सिंह कुशवाहा निवासी महाफल कापुरा थाना सेपो को धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी एक आरोपी संदीप सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी कार्रवाई में बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 22 दिन पहले शहर के सेड़पाड़ा से स्कूल लेक्चरर मनीष पचोरी के घर के बाहर से चोरी हुई बाइक के मामले में कार्रवाई की है। CCTV फुटेज और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपी ठिल्लो उर्फ दिलशाद पुत्र इशाक मुसलमान निवासी सहानीपाड़ा सरमथुरा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने चोरी की बाइक सरमथुरा के अंसार पुत्र सूखा मुसलमान को मात्र 3000 रुपए में बेच दी थी। इसके अतिरिक्त पुलिस ने इस विशेष अभियान के तहत 3 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब पूरे मार्ग पर चलेगी ताज एक्सप्रेस। कोहरे के मौसम को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक के लिए कुछ ट्रेनों को आंशिक निरस्तीकरण, शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब सर्दी के मौसम की विदाई होने और गर्मी के मौसम की शुरुआत होने से कोहरा छाना बंद हो गया है, जिस कारण ट्रेनों का संचालन भी अब पटरी पर आने लगा है। इसी को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा नई दिल्ली वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस को 17 फरवरी 2026 से पुनः अपने पूरे मार्ग पर बहाल कर दिया गया है। पुलिस ने 24 घंटे में अपहृत महिला को किया दस्तयाब। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिकायत के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर अपहृत महिला को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार बुढ़िया ने बताया कि थाने का अपहरण का प्रकरण कराया गया था, जिसमें त्वरित अनुसंधान व कार्रवाई करते हुए अपहृता महिला की तलाश के लिए टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दबिश व टेक्निकल साक्ष्य जुटाते हुए दस्तयाब कर दिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी के साथ ASI सियाराम, हेड कांस्टेबल सुखवीर सिंह शामिल रहे। कल दिनांक 16/2/2026 को थाना पर एक प्रार्थी उपस्थित आया। उसने मुझसे कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है।
जिस पर मुकदमा संख्या 23/26 पंजीबद्ध कर अधिकारियों श्रीमान एसपी साहब धौलपुर, एडीएफ साहब, सीओ सरमुता जी से संपर्क करके थाने स्तर की टीम गठित की गई, जिस पर संबंधित स्थानों पर दबिश दी गई, टेक्निकल साधन का उपयोग किया गया और 24 घंटे से पूर्व ही उस महिला को हमारे द्वारा दस्तयाब किया गया। झोपड़ीनुमा घर में लगी आग, बालिका झुलसी, 1.25 लाख की नकदी का सामान जलकर हुआ राख। धौलपुर जिले के सैबो उपखंड के चितोरा गांव में मंगलवार शाम के समय अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ीनुमा मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान के अंदर रखा गृहस्थी का सामान सहित करीब 1,25,000 की नकदी जलकर राख होना बताया गया है। इस दरमियान एक बालिका भी झुलस गई है। गाँव के बाहर सड़क किनारे बने मकान में आग लगने से लपटे उठती देख लोग मौके के लिए दौड़ पड़े। तभी ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए निजी संसाधनों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब तक घर के अंदर रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक लेख राजपुत्र जगदीश जाटव गांव से बाहर खेतों पर सड़क किनारे कच्चा मकान बनाकर रह रहा था। बताया गया कि वह मकानों में मार्बल आदि लगाने का ठेकेदार है। वह सुबह अपने घर के काम पर निकला था, तभी पीछे से मकान में आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लेबर को रुपए देने के लिए 2 दिन पूर्व किसी से रकम लेकर आया था। वह घर पर ही रखी थी। नकदी सहित सामान जलने से बड़ा नुकसान हो गया। घटना के बाद घर पर पहुंचे उनके रिश्तेदार पुरुषोत्तम ने बताया कि उनका एक बच्चा परीक्षा देकर स्कूल से घर लौटा था। इसके बाद वह घर के अंदर सो गया। अचानक आग लगने के दौरान गनीमत रही कि लोगों ने उसको जगाकर बाहर निकाल लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं इस दौरान आग बुझाते समय लेखराज की 19 वर्षीय बेटी सुमन झुलस गई। मेरा नाम लेखराज है, गांव चितौरा है। मेरे घर में आग लगने से मेरे को पता नहीं था कि किस प्रकार से लगी हुई है। मैं धौलपुर काम कर रहा था, मेरे पास फोन पहुंचा है। जब मैं आया हूं, जब तक कुछ नहीं रहा है। मेरा 1 लाख का पेमेंट में लेबर का लाया, घर पर रखे थे कुछ 20-25 हज़ार रुपये, वो सब जल चुके। कुछ नहीं रहा कि ना खाने का ना पीने का, अब कुछ नहीं रहा। कहता रहा हूँ कुछ नहीं रहा है, तो कुछ में तो कुछ ही नहीं रहा है, तो सब कुछ। धौलपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर में खुल गया है रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर, जहां मिलेगा होली का पूरा वीआईपी सामान, वो भी आगरा और दिल्ली की होलसेल रेट में। जी हां साथियों, अब आपको होली के फैंसी और वीआईपी सामान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब धौलपुर शहर में ही होलसेल दामों और शानदार क्वालिटी में मिलेगा अच्छा सामान। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, फॉग स्प्रे और कलर स्प्रे, रंग बिरंगे विग और मास्क, फैंसी चश्मे, होली स्पेशल टी शर्ट, बैलून और बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न प्रकार की पिचकारियाँ, सुगंधित एवं आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली गुलाल, अच्छी कंपनियों के रंग और गुलाल। दुकानदारों के लिए स्पेशल ऑफर उपलब्ध। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। रौनक होली मार्ट, बक्सा मार्केट के पास, बजरिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 7734 808 951। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस,
शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। संघर्ष समिति के संयोजक पप्पू जाट ने की प्रेस वार्ता, फिर उठाई केंद्र में जाट आरक्षण सहित 3 प्रमुख मांगे। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के धौलपुर जिला संयोजक नरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू जाट ने आज मंगलवार दोपहर को पप्पू जाट मैरिज होम जीटी रोड धौलपुर पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने धौलपुर, भरतपुर और डीग के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने सहित 3 मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। इस दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पूर्व जिला संयोजक जोगेंद्र सिंह राणा, दीपक कैन, एडवोकेट जयसिंह राणा, सतीश जाट आदि मौजूद रहे। आज पप्पू जाट ढाबा पर कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें हमने भरतपुर में महाराजा सूरजमल की 319वीं जयंती बनाई गई, तो उसमें हमने कुछ राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग रखी। पहली मांग तो हमारी ये है कि महाराजा सूरजमल की जयंती पर अवकाश रखा जाए। दूसरी मांग, महाराजा सूरजमल को इतिहास में पाठ्यक्रम में उसमें नाम दर्ज किया जाए पुस्तकों में। तीसरी मांग, हमारी तीसरी मांग है, जो प्रमुख मांग है, वो यह है कि केंद्र सरकार द्वारा हमको धौलपुर, भरतपुर और डीग को वंचित रखा गया है। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमको आरक्षण में सम्मिलित करना चाहिए। हमने जो 319वीं महाराजा सूरजमल जी की जो जयंती मनाई गई है, उसमें 3 प्रस्ताव मुख्य रूप से लिए गए थे। पहले तो सार्वजनिक अवकाश घोषित करे राज्य सरकार। उसके बाद हमने केंद्र सरकार से भी ये मांग करी है कि धौलपुर, भरतपुर और डीग के जाटों को जो आरक्षण से वंचित रखा गया है, उसको भी पूरा किया जाए। साथ ही महाराजा सूरजमल के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। हमारी आगामी रणनीति के तहत आगामी 12 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले एवं बाबा भीमराव अंबेडकर की संयुक्त रूप से जयंती जाट आरक्षण संघर्ष समिति भरतपुर के तत्वाधान में दिनांक 12 अप्रैल को भरतपुर में किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने घोषित किए 2 स्थानीय अवकाश। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धौलपुर जिले में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने बताया कि धौलपुर जिले में कैलेंडर वर्ष 2026 ग्रेगोरियन ईस्वी शक संवत 1947-48 के दौरान हनुमान जयंती 2 अप्रैल गुरुवार एवं देवछठ मचकुंड मेला 17 सितंबर गुरुवार का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। शादी के बाद नवविवाहित जोड़े ने किया पौधरोपण, लोगों को पौधे लगाने का दिया संदेश। 11 बेलपत्र व 50 अन्य फलदार छायादार पौधे रोपे। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के गांव परुआ में एक नवविवाहित जोड़े ने शादी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर अनोखी मिसाल पेश की। विवाह की पारंपरिक रस्मों के साथ साथ नवदंपति ने पौधरोपण कर समाज को हरित का संदेश दिया। शादी के बाद दूल्हा गोपेश शर्मा और दुल्हन मनस्वी शर्मा ने अपने दादा ताराचंद शर्मा और दादी महादेवी शर्मा के साथ मिलकर 11 बेलपत्र के पौधे तथा 50 फलदार व छायादार पेड़ लगाए। नवदंपति ने बताया कि विवाह के उपलक्ष्य में उन्होंने पहले से ही पौधरोपण का संकल्प लिया था, जिसे परिवार के आशीर्वाद के साथ पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण की मंशा के अनुरूप पौधरोपण आज की समय की जरूरत है। पेड़ लगाने से पर्यावरण संतुलित रहता है और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिलता है। नवदंपति ने यह भी कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी देखभाल और परवरिश करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। समाज के लोगों से अपील करते हुए नवदंपति ने कहा कि हर शुभ अवसर पर पौधरोपण जरूर करना चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। इस मौके पर दीक्षा शर्मा, जानवी शर्मा, काव्य शर्मा, माधव शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। रसद विभाग ने की कार्रवाई, 7 घरेलू सिलेंडर जब्त। जिला रसद अधिकारी खींची ने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए ही निर्धारित, व्यावसायिक में नहीं करें उपयोग।
राज्य सरकार के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत जिला रसद कार्यालय धौलपुर की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि जगदीश तिराहा स्थित शिवम मिष्ठान भंडार से 5 घरेलू गैस सिलेंडर तथा न्यू अग्रवाल मिष्ठान भंडार से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था। दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आशीर्वाद होटल एवं बीकानेर मिष्ठान की भी जांच की गई, जहां व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का उपयोग पाया गया जो नियमानुसार था। इसके अतिरिक्त धौलपुर शहर स्थित शिवेन गैस सर्विस की भी जांच कर अभिलेखों एवं वितरण व्यवस्था का परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए ही निर्धारित है, उनका व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और इस प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इस कार्यवाही में प्रवर्तन अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र गोठवाल भी शामिल रहे। राजस्थान सरकार द्वारा 16 तारीख से लेकर 27 फरवरी तक घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में धौलपुर में भी जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन दल द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज हमने कुल मिलाकर 5 प्रतिष्ठानों की जांच की है। 2 प्रतिष्ठान हैं, उनमें एक में 5 सिलेंडर जब्त किए, एक में 2 सिलेंडर जब्त किए। 2 पर हमको आशंका थी कि शायद ये घरेलू उपयोग का गैस का उपयोग करते होंगे, मगर वहाँ पर व्यावसायिक गैस का उपयोग करना पाया गया, इसलिए हमने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ धौलपुर शहर स्थित शिवेन गैस एजेंसी की जांच करने के लिए हम पहुंचे हैं। इसकी जांच जारी है। वैसे अभी तक जांच में किसी प्रकार की कोई अनियमितता मिली नहीं है। हमारी जांच जारी है, जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको अवगत कराएंगे। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। एशिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में गिना जाता है सेपू महादेव। मुनि विश्वामित्र के साथ भ्रमण पर आए भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना के लिए की थी इस शिवलिंग की स्थापना। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का है जीवंत उदाहरण। महाराजा कीरत सिंह को इन्हीं के आशीर्वाद से हुई थी पुत्र प्राप्ति। धौलपुर जिले के सेपो उपखंड के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर इस समय लक्खी मेला चल रहा है, जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था एवं मनोकामना के साथ पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। बता दें कि धौलपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर सेपो उपखंड से होकर गुजर रही पार्वती नदी के पास त्रेता युग का ये ऐतिहासिक महादेव मंदिर न केवल जन जन की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि अपनी भव्यता और नक्काशी का भी अद्भुत नमूना है।
मौर्यकालीन स्थापत्य कला का यह जीवंत उदाहरण है। इसको राम रामेश्वर भी कहा जाता है। पार्वती नदी की ओर सैपू कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर महाराजा भगवंत सिंह और उनके संरक्षक कन्हैयालाल राजधर की धार्मिक आस्था का परिचय है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग करीब 800 वर्ष पुराना है। यह शिवलिंग संवत 1305 में तीर्थाटन करते हुए श्याम रतनपुरी अपनी बहन लीलाबाई के साथ यहाँ आए थे। उन्हें भोलेनाथ ने सपने में आकर शिवलिंग का दर्शन कराया था। तब से इस मंदिर को स्वयं शंभु महादेव भी कहा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना धुना लगा लिया और वहां मौजूद झाड़ियों के पास एक गाय आती थी जो थनों से दूध टपकाकर चली जाती थी। कुछ दिन बाद उन्हें आभास हुआ कि इन झाड़ियों में शिवलिंग दबा हुआ है। झाड़ियों को हटाकर इस जगह की खुदाई की तो शिवलिंग दिखाई दिया। खुदाई करते समय शिवलिंग खंडित हो गया और खंडित मूर्ति को निषेध मानकर श्याम रतनपुरी ने मिट्टी से दबाना शुरू किया तो मूर्ति मिट्टी में नहीं दबी, जितना दबाते गए वह उतनी ही बाहर निकलती गई और 8 फीट तक मिट्टी का ढेर लगाने के बाद भी शिवलिंग दिखता ही रहा। इसके बाद उन्होंने गोलाकार चबूतरा नुमा बनाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी। बता दें कि मंदिर की अद्भुत नक्काशी और भव्यता का निर्माण भूतल से करीब 8 फीट ऊंचाई पर शुरू किया गया है। भव्य और किलेनुमा 3 प्रवेश द्वार है और 20 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश होता है। 50 गुणा 60 फीट लंबे चौड़े चौक में 3 विशाल 12 द्वारी बने हैं। इन दीवारों में धौलपुर के लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। चौक के बीच में अष्टकोण की आकृति में बने शिवालय में पौराणिक शिवलिंग स्थापित है और शिवालय के 8 द्वार हैं। शिखर बंध मंदिर चौक से 42 फीट और भूतल से 50 फीट ऊंचा है। शिवलिंग भी चौक से 8 फीट नीचे भूतल तक है। गुफानुमा द्वार से भूतल तक शिवलिंग के निकट जाने का रास्ता भी है और भूतल से मंदिर 4 मंजिला है जो दूर से ही अपनी भव्यता का आभास कराता है। सैपू महादेव मंदिर को राम रामेश्वर भी कहा जाता था। बताते हैं कि मुनि विश्वामित्र के साथ भ्रमण पर आए भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी। गुरु विश्वामित्र ने यहाँ यज्ञ किया था और कालांतर में यह नीचे दब गया और ऊपर झाड़ व वनस्पतियां उग गई। श्याम रतनपुरी ने जब यहाँ खुदाई की तब यह शिवलिंग बाहर निकला। वहीं मंदिर की भव्यता और विशालता तमिलनाडु रामेश्वरम के बाद दूसरे स्थान पर है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि तत्कालीन रियासत के महाराज कीरत सिंह ने शिवलिंग की खुदाई कर दूसरी जगह स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन शिवलिंग का अंत नहीं पाया गया। लिहाजा उसी स्थान पर वैदिक विधि द्वारा स्थापना कराई गई। शिवालय के वृद्ध महंत राम रतनपुरी बताते हैं कि यह शिवलिंग भगवान श्री राम और त्रेता युग का है। भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के साथ यहाँ पर यज्ञ किया था और महादेव के शिवलिंग का जलाभिषेक कर प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया था। तभी से इस मंदिर को राम रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। महंत ने बताया कि गुरु विश्वामित्र के आदेश पर भगवान श्री राम ने यहीं पर ताड़का का वध किया था। राजघराने पर सैपू महादेव की काफी महर थी। महाराजा कीरत सिंह यहाँ खूब आते थे। उन्होंने राज्य की वृद्धि और संतान की मन्नत भी मांगी थी। कीरत सिंह के बाद उनके पुत्र भगवंत सिंह धौलपुर के महाराजा बने। भगवंत सिंह ने शैशव काल में ही राजगद्दी संभाल ली थी। महाराजा कीरत सिंह को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तब महादेव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए धौलपुर के महाराजा कीरत सिंह इस शिवलिंग को धौलपुर स्थित चोपड़ा मंदिर ले जाना चाहते थे। महाराजा कीरत सिंह ने इस शिवलिंग को खुदवाने का प्रयास किया। कई दिनों तक शिवलिंग की खुदाई चलती रही, लेकिन शिवलिंग का अंतिम छोर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण महाराजा कीरत सिंह के पुत्र भगवत सिंह ने शासन काल में हुआ और उनके मामा राजधर कन्हैयालाल ने राज खर्च से इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया था। एक रोचक बात यह भी है कि मंदिर परिसर में एक ऐसा वृक्ष भी है जिसकी एक डाली पर फूल लगते हैं और दूसरी डाली पर कांटे लगते हैं। इन दोनों डालियों को नर और मादा के रूप में जाना जाता है। यह शिवलिंग एशिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में गिना जाता है और इसके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये हमारा मंदिर बहुत प्राचीन है। हमारे पहले त्रेता युग का है। ये विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया यहाँ पर। इससे सैपू से विश्वामित्र खेरा कहते हैं। और जब भगवान उनकी यज्ञ सफल हो गई तो उन्होंने भगवान की पूजा की, राम ने शंकर जी की। तो जबकि ये हमारी मूर्ति दबी हुई थी और ये यहाँ आकर के संवत 13 से 5 में काशी जी में श्याम रतनपुरी बाबा और लालीबाई को सपना दिया काशी में। तो वो वहाँ से आए थे और आकर के और यहाँ झाड़ी काटी तो इनके कुल्हाड़ी लगी। तो कुल्हाड़ी से गंगा जल दूध निकलने लगा। तो इन्होंने कहा ये तो मूर्ति ही है। फिर इसको खुदवाया गया। खुदवाते खुदवाते ज़मीन में जल निकल आया, इसका कोई अंत नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये तो मूर्ति खंडित हो गई है, कुल्हाड़ी लग गई, तो इसको दबा दो, पूजा के योग्य नहीं है। तो वो दबाते दबाते 1 मंजिल और भी ऊंचा उठ गया शिवलिंग।
तो कि अभी तो अपार शक्ति है, तो वो यहाँ से चले गए। लाली बाई वो तो मनकामेश्वर प्रतिष्ठा की है और बाबा यहीं पूजा करने लगे श्यामरपुर। तो जब से हमारी ये 18 गद्दी हो चुकी हैं, तो इनका विशेष प्रभाव है। ये सिद्ध पीठ है और जब से महाशिवरात्रि का मेला भी यहाँ इस जो से चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भाईचारे व एकता का दिया संदेश। जयपुर में पैगाम मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन आयोजित। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में पैगाम मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में बढ़ रही नफरत और विभाजन की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संदेश देना रहा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं राजस्थान प्रभारी इमरान प्रतापगढ़ी, AICC राजस्थान प्रभारी एवं सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, मकराना विधायक जाकिर हुसैन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं चांदपोल विधायक आमीन कागजी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सम्मेलन में राहुल गांधी का संदेश प्रमुखता से रखा गया, जिसमें कहा गया कि नफरत का जवाब मोहब्बत और भाईचारे से दिया जाना चाहिए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में देश में बढ़ती वैमनस्य की राजनीति के विरुद्ध एकजुट होकर प्रेम, सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया। धौलपुर से कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिलाध्यक्ष शबनम खान लगभग 8 गाड़ियों के काफिले और करीब 4 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर पहुंची। उनके साथ नासिर खान, मुन्ना अब्बासी, शबाना खान, पिंकी कुशवाहा, सोनी खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सम्मेलन में भाग लेकर आपसी सौहार्द, भाईचारे और एकजुटता का संदेश दिया। महिला ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप, सौंपा ज्ञापन। बेसहारा बुजुर्ग महिला ने कृषि भूमि हड़पने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर कुछ दबंगों के खिलाफ शिकायत करते हुए SP से न्याय की गुहार लगाई है। मामला जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के कोलुआ का पुरा निवासी शिवदेई पत्नी स्वर्गीय भरत सिंह का है। पीड़िता के अनुसार उनकी कृषि भूमि खसरा नंबर 99 एवं 100 ग्राम नगला दानी में स्थित है, जिसमें इस समय सरसों की फसल खड़ी हुई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी आए दिन उसके साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करते हैं और खेत पर आने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं खेत में खड़ी सरसों की फसल को काट कर ले जाने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता ने गुहार लगाते हुए बताया कि उसका एक पुत्र पूर्व में हत्या का शिकार हो चुका है, जबकि दूसरा पुत्र मूक बाधिर दिव्यांग है। परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन यही कृषि भूमि है। पीड़िता शिवदेई ने SP धौलपुर को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परेशानी कर रही है वो मारा कुटी करता है ये मोरा की हरिशंकर की और नो करता का तो मिल ले तो जानते खत्म कर देंगे। वो बताऊं तो पाएगा नहीं छोड़ देंगे। ये पीछे कर रही है बहुत ठीक है। हाँ यारी नहीं मारी दुर्गा से मुझे पीछे पड़ रही है, मारा कुटी करता है नो करता तो पानी छोड़ देंगे और तो जानते खत्म कर देते और मोरा आया तो ये काम में ना रहते रही ऐसे कहते हैं। वो बताऊं और नो करता जा जाते लट्ठा लेके आ जाता मार गई मोरा है हरिशंकर है। वो बताऊं ऐसा हालो है हरिशंकर में कार्रवाई करो मेरी मैंने दरखास्त दी है सिटी साहब है तो मैंने कोई कार्रवाई ना करी। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का OCT एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। कांग्रेस का नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर आयोजित। प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से 14-15 फरवरी को जयपुर में 2 दिवसीय नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारीगण ने भाग लिया। प्रथम दिवस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और द्वितीय दिवस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अन्य नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन की मजबूती और महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी पर मार्गदर्शन प्रदान किया। 2 दिनों तक चले विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने महिला कांग्रेस पदाधिकारियों को संगठन सुदृढ़ीकरण, राजनीतिक कार्यशैली, जनसंपर्क एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाने के विषय में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारीगण की सक्रिय उपस्थिति रही, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष धौलपुर निवासी लीना शर्मा ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि सशक्त महिला, सशक्त संगठन, यही हमारा संकल्प है। कलेक्टर ने ली जनगणना चार्ज अधिकारियों की बैठक। जनगणना के अंतर्गत प्रथम चरण के मकान सूचीकरण तथा मकान गणना का कार्य के लिए चार्ज अधिकारी, तहसीलदार एवं आयुक्त अधिशासी अधिकारी के 16 एवं 17 फरवरी को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। जिला प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जनगणना कार्य निदेशालय से नियुक्त राज्य स्तरीय प्रशिक्षक विशाल गर्ग एवं हिमांशु गोयल द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण में CMMS पोर्टल, HLB व एप्लीकेशन के उपयोग, सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर ब्लॉक सीमा निर्धारण, आंकड़ों के संलग्न सत्यापन एवं डिजिटल एंट्री संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि की संभावना नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए अपना 100% देकर कार्य करने के लिए कहा एवं आगामी फील्ड कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। प्रशिक्षण में उप जिला जनगणना अधिकारी एवं उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजेश कुमार सहित जिला जनगणना सेल के समस्त कार्मिक एवं चार्ज स्तर, तहसील, नगर परिषद, नगर पालिका के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। युवक पर परिवार के लोगों ने किया हमला, हुआ घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में नगला बिधोरा रोड स्थित कोलुआ गांव निवासी 40 वर्षीय सेवक पुत्र मान सिंह गुर्जर पर परिवार के ही लोगों ने हमला कर दिया। ये घटना पुराने विवाद के चलते हुई, जिसमें सेवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। पीड़ित सेवक गुर्जर ने बताया कि उनका अपने परिवार से पुराना विवाद चल रहा है। वे बाड़ी बाजार से घर के लिए गहने, जिनमें सीता, रामी, जंजीर और झाले शामिल थे, लेकर गांव जा रहे थे। सोमवार रात करीब 8 बजे जब वे मोटरसाइकिल से बालाजी मंदिर के पास एक दुकान पर गुटखा खरीदने रुके तो आरोपी ने उनका पीछा किया। नगला बिधोरा रोड पर टंकी के पास आधा दर्जन लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में सेवक बुरी तरह लहूलुहान हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर उनके गहने छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद सेवक ने किसी तरह अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें बाड़ी अस्पताल लाया गया। बाड़ी सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि घायल के सिर में गंभीर चोट थी, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि कोलुआ गांव में एक ही परिवार के लोगों के बीच पुराना विवाद है, जिसके चलते झगड़ा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि गहने लूट का मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। ये मारपीट का मामला क्या मामला था? जी, अभी एक 30-35 वर्षीय एक आदमी आया था, जिसको उसके परिवारजन लेके आए थे। कुछ मारपीट का मामला था।
हमने चेक किया तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट थी, खून बहुत बह रहा था, तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसे धौलपुर रेफर किया। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन